संभल में हिंसा फैलाने वालों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी तेज हो चुका है। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल में हो रहा है। सभी दंगाइयों का डीएनए एक है। सीएम योगी के एक्शन से कैसे सियासी घमासान मच गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। नहीं बचेंगे संभल हिंसा के दंगाए। एक एक उपद्रवी का अब होगा हिसाब। पांच 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। सीएम योगी का यह बयान उन दंगाइयों के लिए साफ चेतावनी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। जिन उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। संभल के इन दंगाइयों पर सीएम योगी ने साफ कहा कि ऐसे लोग समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, बांटने काटने की साजिश रच रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब सख्त रुख अपना लिया है। अफसरों को साफ निर्देश दिया है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, सबके पोस्टर लगाए जाएं। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक कराने का खर्चा इन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। सीएम योगी के इस आदेश के बाद संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। संभल के डीएम के निर्देश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। चंदौसी नगरपालिका इलाके में 9 अवैध दुकानों को तोड़ा गया। यहाँ की इनकी ज़मीन है, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो नगर पालिका की ज़मीन है उसे मुक्त करा करके यहाँ एक व्यवस्था प्रबंधन एक देना है, उसके तहत यहाँ पर हम लोग आए हैं। जो है प्रशासन ने संभल में पहले से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चलाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है। AIMIM अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी ने उपद्रवियों के पोस्टर छपवाने को लेकर सीएम योगी पर हमला बोला। तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। संभल पर सियासी घमासान इसलिए भी मचा है क्योंकि विपक्षी नेताओं को प्रशासन संभल जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। एसपी के डेलीगेशन के अलावा राहुल और प्रियंका को भी जाने से रोक दिया गया था, जिससे विपक्ष हमलावर है। लेकिन बीजेपी ने इसे सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। विपक्ष नहीं, पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं। अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का, जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है, उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। संभल हिंसा की फिलहाल न्यायिक आयोग जांच कर रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच में भी साजिश के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। संभल से सत्यपाल सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।